नमस्कार दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा वीडियो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति भाग 7 का सेकंड पार्ट है। इसके अंतर्गत वीडियो 7 के अंतर्गत सवाल नहीं आ पाए थे, इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। यह वीडियो इसलिए बनाया गया है कि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसके अंतर्गत जो सवाल हमारे संख्या पद्धति भाग 7 में नहीं आ पाए थे वो सवाल इस सेकंड वीडियो में शामिल किए गए हैं। आइए देखें इस वीडियो में किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है, और यह सवाल बहुत आसानी से हमने हल करना बताया है। आइए देखते हैं वीडियो को कितनी आसानी से सवालों को हल किया जाता है। अब हमारे सामने सवाल है 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7, 4 की पावर 3 है, तो एलसीएम ज्ञात करिए। और हमने अभी नोट करवाया, यदि आधार सभी का समान है तो जिसकी घात बड़ी होती है वही संख्या क्या होता है, वही एलसीएम होती है। तो इसमें बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 5 छोटी है, 8 छोटी है, 12 है बड़ी है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 4 की पावर 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर ही हम टिक कर देंगे। बस हमें क्या है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि इनका आधार यानी 4 ये आधार होता है, ये समान है, तो जिसकी पावर अधिक होगी वही हमारा एलसीएम होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। दोस्तों, यदि हमें किसी सवाल में मानक घात दे रखी है और बेस जो हमारा आधार है वो समान है, तो उसमें बड़ी संख्या कौन सी होती है, इसको किस प्रकार पहचानें कि इसमें कैसी घटा वाली कौन सी बड़ी संख्या है। तो हमें आपको एक प्रकार से हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ये इधर को जाने वाली संख्या वो क्या होती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, और इधर को जाने वाली संख्या वो होती है, छोटी होती जाती है। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6। और इधर को जाने वाली होती है 1, 2, 3, 4। इधर को जाने वाली वो संख्या बढ़ती जाती है और इधर को संख्या घटती जाती है। अब इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? अगर इसमें से पूछा जाए इसमें घटा वाली में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमारा आंसर होगा घटा का 1 बड़ी संख्या है। इससे छोटी कौन सी संख्या है, वो है घटा का 2। इससे छोटी और कौन सी संख्या, वो है 3। इससे भी छोटी कौन सी है, 4। तो जैसे जैसे हम इधर को चलते जाएंगे वो संख्या छोटी होती जाएगी, और इधर को चलते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। अब इस सवाल में हमें एलसीएम ज्ञात करना है, और हमने क्या लिखा है, यदि आधार सभी का समान है तो जिसकी घात बड़ी संख्या होगी वही हमारा एलसीएम होगा। लेकिन हमारे को क्या है, हमने 3 तो इसका आधार हो गया, बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर ही हम टिक कर देंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि हम जैसे इधर को चलते जाएगी वो छोटी संख्या होगी, और इधर इस तरफ चलेंगे तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता, अगर मान लो 12 माइनस की जगह प्लस होता तो हमारी जो बड़ी संख्या होती वो प्लस वाली होती। लेकिन हमारे को क्या देखा है, तो माइनस दे रखा है, तो हमारी माइनस की क्या है, वो बड़ी संख्या है, तो ये हमारी आंसर हो जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 4/5, 5/7, 4/7। तो इसका HCF निकालना है। तो HCF में क्या है, हमारे इसमें कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है, वो आ रही है 1। तो हमारा 1 आ गया। अब नीचे के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। 5, 7 और 7 का एलसीएम लिया हमने, तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 7 का 7, और फिर 7 से बड़ा 1 का 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7।
अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे। 7 गुणा 5 कितना आ गया? 35। तो यही 35 आ गया 35। तो हमारा HCF क्या आ गया? यही आ गया 1/35 HCF आ गया। ये आंसर में देखा होगा तो हम इसको इस पर टिक कर देंगे और यही हमारा आंसर सही है। आइए एक सवाल और देखते हैं। M निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाला जाता है मतलब हमें LCM पूछा था। अगर मान लो LCM पूछा जाएगा तो हमें LCM ऊपर वाले का गुणनफल करना पड़ेगा। तो हमने तो LCM ऊपर वाले का रहेगा। अगर HCF पूछा जाए, HCF पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो तब भी HCF पूछा जाता है तो ऊपर वाला ही HCF निकाला जाता है अब इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि HCF निकाला तो एक क्या समझा रहा है, तो ये हमारा एक HCF आ गया और नीचे का हमने क्या कर दिया, LCM ले लिया, वो आ गया 18। तो इसी प्रकार से अगर LCM निकाला तो ऊपर वाले का हमने LCM लेंगे तो 2, 4, 6 का निकाल लिया और नीचे का जो सबसे बार आया वो HCF आता है। इसी तरह के सवाल होते हैं तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनका LCM 120 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है यानी कि जोड़ क्या होगा इसका पता करना है। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इनका अनुपात कितना है, 3 है और इसका है 4 और इसका LCM कितना देखा है, LCM ये रखा है 120। अगर हम इसकी और इसकी गुणा करें तो ये आ जाता है 12 और कभी अनुपात में पूछा है तो 12 से हम भाग कर देंगे। 12 से भाग करा तो आ गया 10। अब 10 की गुणा इसमें भी करेंगे और 10 की गुणा इसमें भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी संख्या। तो 10 की गुणा इसमें करी तो 3 गुणा 10 तो ये आ गया हमारे 30 और 4 की गुणा 10 में करी तो ये आ गई 40। तो संख्या आ गई हमारे पास 30 और 40। आप पूछा इन संख्याओं का योग यानी 30 प्लस 40 का हम योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। तो यही हमारा आंसर होगा, इस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। पहली संख्या 12, दूसरी और तीसरी, इसको 12 है, ये 9 है और ये 4 है। HCF देगा 5 तो हम 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करा तो ये आ गया हमारे पास 60। फिर इसको 5 से गुणा करा 9 पंजे 45, इसको भी 5 से गुणा करा तो 5 चौक 20 आ गया। अब इसको ये देखो इसमें कौन सी संख्या है जो ऑप्शन से पूरी भाग हो रही है। तो पहली वाले देखो 60 से भाग हो जाएगी, 6 तिया 18 ये भाग हो रही है, बाकी कोई संख्या भाग नहीं हो रही है। तो यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। 45 से भी भाग हो जाएगी, 180, 20 से भी भाग हो जाएगी। तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल 280 है तथा HCF 8 है तो उनका LCM ज्ञात करो।
तो इसको सवाल करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है। उसे फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम सवाल को हल कर सकते हैं कोई सा भी। तो पहली संख्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या इनका और इनका गुणनफल देता है। तो हम इसका गुणा कर देंगे 1280, यानी कि इसकी और इसकी गुणा करके देखा है 1280। और बराबर क्या देखा है, 8 देखा है। 8 हमें को HCF देखा, तो 8 हमने HCF देखा। हमें क्या नहीं दे रखा, वो दे रखा LCM हमें नहीं दे रखा। तो 8 ये इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये LCM बराबर आएगा 1280/8। अब इसको भाग कर देंगे तो ये आएगा 8 एकम 8 बचे 4, 8 6 48, यानी कि 160 आ गया। ये आ गया क्या, हमारा LCM आ गया। LCM कितना आया, 160। हम फार्मूला अगर याद है, हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 2/3, 4/9, 5/6। तो LCM इसका निकालना क्या, LCM। तो जब भी हम LCM निकालते हैं तो सबसे ऊपर वाली संख्या का हम क्या करते हैं, लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक क्या लेते हैं, तो क्या आएगा 2 4 5। तो हमने ले लिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का 5, फिर 2 करा 2 1 और ये 1 और ये 5 का 5 बटे, फिर 5 से करा 1 1 5 एकम 5 2। अब इसके हमने क्या हुआ, गुणा कर दिया 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारे पास कितना आंसर आ गया, ऊपर का 20 आ गया। और नीचे कितनी बार संख्या आ रही है वो इसका, तो ये आ रहा है 3 आ रहा है बार। हम इसमें बताएंगे 3 कर देंगे, यही हमारा LCM आ जाएगा, LCM। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं जिसमें हमें HCF निकालना हो। HCF कैसे निकालेंगे उसको भी देखते हैं। हमारे पास सवाल है, यह 13 से गुना होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 5 6 7 तथा 8 से प्रत्येक से भाग होने पर 2 से बचता है। तो इस सवाल में क्या कर रहा है, ये हमें ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से ढूंढना है। तो हमने इसमें बताया कि 2 से बचना चाहिए, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ये आ गया 2522। इसमें से 2 घटा दिया तो जाएगा 20 52। इसमें से 2 घटा दिया ये 25 20। इसमें से 2 घटा दिया ये 27 50। ये हमारे पास घट के आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका और इसका लेंगे LCM, यानी कि इसका हम लघुत्तम समावर्तक करेंगे। 4 5 6 7 और 8 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक हमने लिया तो क्या है, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 7 का 7, 2 चौक 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7 और 2 का 2 दूनी 4। फिर चला जाएगा इससे 2 से 1 5 3 7 और 1 आ जाएगा। और फिर 1 से जाएगा 3 से जाएगा 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3, 7 का 1, ये। फिर किससे चला जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 का 1 का 1, 5 एकम 5 1, 7 का 7 और 1। फिर ये 7 से जाएगा 1 1 1, 7 एकम 7
के, तो हमारे पास आएगा इन सब की हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, 120 सत्तर 840 आ गया, 840 आ गया। अब हम 840 को इसमें देखेंगे कौन सी संख्या भाग हो रही है। तो हमारे को पता है ये 20 है, तो ये वाली भाग हो सकती है। तो इसको भाग करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, भाग करके 2500 को 20 से भाग करा 840 से, तो 3 से चलाएगा, 3 0 0 8 3 3 12 3 8 से 24 और 1 25, यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो ये पूरी संख्या जो आ रही है हमारी सी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, और इसके अलावा कोई संख्या जो है वो भाग नहीं होगी। तो यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन दे रखा है ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हम इस ऑप्शन में देख के हम सवाल को हल कर सकते हैं। हमने करा क्या है, हमने क्या है ऑप्शन में से दो शेष बचता है उसको हमने घटा दिया पहले, फिर इनका हमने क्या एलसीएम ले लिया, लेकिन तुम सामर्थक लेने के बाद आ गया ये 840 आ गया। 840 को हम इससे भी भाग करके देखेंगे, अगर भाग हो रहा होगा तो ये ऑप्शन होगा, अगर नहीं भाग हो रहा होगा तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। हमारा सी ऑप्शन है जो पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये आते ये हमारा आंसर जो है ये बचेगा, क्योंकि हमें पता है कि 225 20 के बाद कितना बचता है, 2 शेष बच रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे को निकालना है, सवाल वही है, केवल हमें क्या निकालना है, एलसीएम की जगह एचसीएफ निकालना है। तो क्या हमें गुणनखंड किसका करना पड़ेगा, अब नीचे वालों का करना पड़ेगा। तो क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाले का, 3 9 और 6 का हमने ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 3 से 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6, फिर 2 से आया 1 3 1, फिर आएगा 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3। अब देखो इनका हमने क्या करा, इसी को गुणा कर लिया आपस में, 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 6 तिया 18, ये 18 आ गया, 18 नीचे आ गया हमारा। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, जो एक संख्या है जो एक है वो सब में आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी है, इसमें है, तो ये हमारा एक आ गया, यानी कि 1/18 ये क्या आ गया हमारा HCF। तो इससे ये पता लगता है कि अगर जो चीज़ निकालनी पड़ती है तो हम उसको पहले लिखते हैं और फिर उसका हम करते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का हम गुणनफल निकालते हैं, एलसीएम ऊपर वाले को लेते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का हम ऊपर वाले को लेंगे, ऊपर वाले में कौन सा है वो एक होता है, कॉमन ये होता है। तो आइए इसी तरह के एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है सवाल ये है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 6 7 और 8 से विभाजित होने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से पूरी भाग हो जाए। तो हम क्या सबसे पहले इसमें से 3 घटा देंगे, 3 घटाया तो कितना आ गया 3813, इसमें 3 घटाया तो ये आ गया 1680, फिर इसमें घटाया 3, ये इसमें कोई 5 है, 3 घटाने पर आया 6182, ये घटाया 3 तो ये आया 6135। अब ये हमने घटा लिए, अब हम क्या करेंगे, इसका सबका हम एलसीएम लेंगे। क्या है, 5 का एलसीएम 5 6 7 और 8 को हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस प्रकार लेते हैं, 2 से भाग करा, 5 का 5 2 तिया 6 7 का 7 2 चौक 8, फिर 2 से करा, 5 का 5
2 का 2, 7 का 7 दिन 2 दूनी 4, फिर 2 से करा, 5 एकम 5, फिर 3, 7 और 1। अब चला जाएगा 3 से, 5 एकम 5, 1, 7, 1, फिर 5 से करा, 5 एकम 5, 1, 7, 1, फिर 7 से करा, 1, 1, 1, 1। तो अब इसका हमने क्या गुणा करी तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसको गुणा करके देखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 24 पंजे हो गए, 24, 5 24, 5 दूनी 10, 120 हो गए। 120 की गुणा 7 में करा तो ये हो गया 840 हो गया। 840 आ गया इसका लघुत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम 840 को किससे भाग करेंगे, जो इससे पूरी भाग हो जाए वो हमारी संख्या हो रही है बी वाली, यानी कि 1680 पूरी भाग हो रही है। 840 से करके देखेंगे तो ये 2 बार चलाएगा, 2 2 0 0, 2 2 2 चौक 8, 8 दूनी 16। तो यानी कि ये बी वाली हमारी आंसर है, वो सही है। हम बी पे टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, इसी तरह का आसान सा सवाल है। अब हमारे सामने सवाल है 3/4, 9/16, 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF निकालो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो नीचे 4 है इसको हम उल्टा कर लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा और 16/9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो हम क्या ऊपर वाले को निकालेंगे। HCF कैसे निकाला जाता है, हम इसको लघुत्तम विधि से भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, 4, 16 और 16। अब इसको हम किससे कर सकते हैं, 2 से। 2 दूनी 4, 2 थे 16, 2 थे 16, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 4, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 1 1 1। तो यानी कि 2 ये क्या है, बार आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा 2। अब नीचे वाले का हम क्या करेंगे, गुणनखंड, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है, 9 3 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 का 5, फिर 5 से, 1 1 5 एकम 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणा 5, 3 3 9, 9 पंजे 45। तो ये आ गया हमारा 45। ये हमारा क्या आ गया, ये HCF आ गया, HCF आ गया। यही आंसर हुआ, हम इसको हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 3 मैदानों का क्षेत्रफल 288, 408, 552 मीटर स्क्वायर है। बराबर आकार से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है, तो उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम उसी तरह से करेंगे, हम क्या इसको 3 लिखेंगे, 288, 408 और 552। इसका अंतर ले लेंगे। इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर आया 120 और इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर आया 144। अब इसका और इसका अंतर करेंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 264। अब इसको हम सीरीज में रखेंगे, सबसे पहले कम 120, फिर 144, फिर 264।
अब ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा पूरा भाग हो रहा है। 17 से ये भाग नहीं होगा, ये सम संख्या, ये विषम है, ये भी भाग नहीं होगा। जैसे ये भाग हो जाएगा, बाकी भाग नहीं होगा, बचा 6 से ये भाग हो जाएगा, तो 6 हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, ये भी कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये भी कट रहा है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये भी कट रहा है। तो यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो इसकी लंबाई आएगी वो आएगी 6 मीटर। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, संख्याएं 4, 9, 6, 7, 8, 3 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इन सवालों को कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखो, हमारे सबसे पहले हम क्या सबसे छोटी संख्या आगे लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या है 3। इसके बाद कौन सी संख्या है? 4। इसके बाद कौन सी संख्या है? 6। इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9। अभी इस पे ये क्रमबद्ध हमने लिख दिया। अब हम क्या है, सबसे छोटा पहाड़ा पढ़ेंगे। हमें पहाड़ा क्या होता है? जो यह टेबल होती है जो हमने याद कर रखी होती है, ये 2 की टेबल होती है। 2 का पहाड़ा होता है, 3 का पहाड़ा होता है, 4 का पहाड़ा होता है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 6, 2 चौक 8, इस तरह के पहाड़े होते हैं। वो हमने बचपन में याद करे होंगे, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा पहाड़ा लेंगे, यानी कि 2। सबसे छोटा क्या होता है? 2। हम 2 से भाग करके देखेंगे। 2, 3 से भाग नहीं होगा तो 3 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 7 का 7, 2 चौक 8 और 9। फिर इसके बाद किससे भाग हो जाएगा? फिर ये सबसे छोटे से भाग हुआ, 3 का 3 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 7 का 2 दूनी 4। फिर ये 9 का 9 ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3, और ये 7 का 7 आएगा। ये 2 2 एकम 2 और ये 3, 9 का 9। जब तक पहाड़े का प्रयोग करेंगे, जब तक कि ये नीचे 1 1 ना हो जाए। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 3। अब 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3, 7 और ये 1 और ये 3 तिया 9। फिर ये किससे हो जाएगा? फिर 3 से हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 है। फिर 3 से करा, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1, 7 का 7, 1 का 1, 3 एकम 3। अभी किससे हो जाएगा? इसमें सबसे एक क्या रह गया? वो रह गया 7। बाकी का 1 1 आ गया, अब 7 आ गया। 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 7 एकम 7 और ये आ गया। तो एलसीएम निकालते वक्त हमें जब तक निकालना पड़ता है जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। अब ये हमारे सामने आ गया। अब क्या है, इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने का तरीका क्या है? या तो यहीं से गुणा करते चले आओ। फिर 2 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 7 504। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 7 कर लिया। 7 दूनी 14, 7 7 49 और यह 50। ये आ गया 504। ये आ गया 504। यही हमारा एलसीएम आएगा जो हमने निकाला है। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये हमारा 7वां वीडियो का सेकंड पार्ट है जो हमने बनाया है। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि सवालों को किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो सवाल इसमें आसानी के द्वारा आसानी से बताए गए हैं और आप उसको देखते ही सवाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।